आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। और सबसे महत्वपूर्ण बात, और मुझे लगता है हर कोई इंतजार कर रहा था कि आखिर पूरी तरीके से बिहार कब अनलॉक होगा। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने यह फैसला लिया क्योंकि अब कोरोना के केसेस भी कम हो रहे हैं। पूरी तरह से बिहार अनलॉक हो चुका है। जी हां, आज से ही बिहार में कोरोना गाइडलाइन से जुड़ी तमाम पाबंदियां हटा ली गई हैं। सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर खुद इस बात की जानकारी दी थी। दरअसल कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की गई थी, जिसके बाद कोरोना संक्रमण में लगातार आ रही गिरावट को देखते हुए 14 फरवरी यानी आज से अगले आदेश तक सभी तरह की पाबंदियां हटाने का फैसला लिया गया, जिसके मुताबिक अब कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करते हुए सभी गतिविधियां सामान्य रूप से संचालित हो गई। जिला पदाधिकारी को स्थानीय हालात को देखते हुए आवश्यक अनुसार प्रतिबंध लगाने के लिए अधिकृत किया गया है। लोगों से यह अपील भी की गई कि सावधानी बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर से बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग करें। यह आपके लिए बेहद जरूरी है। तो देखिए, पाबंदियां तो हट गई, लेकिन आपको मास्क लगाना महत्वपूर्ण है और मास्क लगाना अनिवार्य है। तो आपको बता दें कि बिहार में आज से पाबंदियां खत्म हो चुकी थी। हालांकि आपको बता दें कि यह भी तय किया गया है कि देखिए, हर जिले की अगर जैसी स्थिति रहेगी तो वो तय वहां के अधिकारी करेंगे कि वहां किस तरह से आने वाले वक्त में अगर जरूरत पड़े तो पाबंदियां लगाई जाए। लेकिन आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक की, उसके बाद यह फैसला लिया गया। और आपको बता दें कि यह तय किया गया है कि जितनी भी पाबंदियां लगाई गई थी वो पाबंदियां हटा दी गई हैं। सामान्य रूप से जो भी गतिविधि हैं वो चलाई जाएंगी। हालांकि देखिए, लंबे वक्त से लोग इंतजार कर रहे थे, आप समझ सकते हैं बखूबी। खास तौर पर एजुकेशन सिस्टम पे बहुत फर्क पड़ रहा था और अब शिक्षण संस्थान भी बेहतर तरीके से खुल पाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस की वजह से बच्चों को बेहद परेशानी हो रही थी। और अब आपको बता दें कि जो भी पाबंदियां थी, इनफैक्ट आपको बता दें कि रात को जिस तरह से कर्फ्यू लगा हुआ था, वो सारी पाबंदियां हटा दी गई हैं। तो कहीं ना कहीं जनता के लिए भी अच्छी खबर। लेकिन देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो आती है कि आपको मास्क पहनना अनिवार्य है। आप ये पाबंदियां हट गए, इसका मतलब ये ना समझे कि आपको मास्क नहीं लगाना है। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता पटना से रितेश मिश्रा लाइव जुड़ चुके। रितेश, देखिए, वाकई जनता के लिए बहुत अच्छी बात, आज से शुरुआत हो गई है। तमाम जो गतिविधियां हैं अब वो सामान्य रूप से चलेंगी। आपको याद होगा, एक वक्त था लोग इसी समान गतिविधियों के साथ जीते थे, लेकिन कोरोना जैसी महामारी आई और लोगों की लाइफस्टाइल बदल गई। जानना चाहेंगे लोगों का क्या रिएक्शन है। लेकिन महत्वपूर्ण बात रितेश ये है कि मास्क पहनना भी अनिवार्य है, ये लोगों को समझना होगा। अब बिल्कुल सही कहा अंजलि आपने कि प्रतिबंध लगाए गए थे, हमने सारे अनुशासन को माना और उसी का नतीजा है कि आज प्रतिबंधों से मुक्ति मिल गई है। चाहे शादी में फुल फ्लेजेड शादियां हो रही हैं, मंदिरों पर जो ताला लगा था वो खुल गया है, पार्क में जो लोगों की आवाजाही पर मनाही थी, यानी तमाम पाबंदियों से मुक्ति मिली है। लेकिन मुक्ति क्यों मिली है? क्योंकि हमने अनुशासन बरता, हमने नियमों को माना, मास्क लगाया, सोशल डिस्टेंसिंग की, भीड़ भाड़ में नहीं गए, लिहाजा मुक्ति मिल गई है। देखिए कि प्रसिद्ध मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है पटना का हनुमान मंदिर, और यहाँ पर देखिए कि भक्त जो हैं, पिछले 1-1.5 महीना से ये मंदिर बंद था और कोरोना की वजह से कई दफे हुआ जब धार्मिक स्थल बंद थे, लोग बाहर से ही आते थे, आराध्य का दर्शन करते थे, लेकिन मन में क्या टीस होती थी कि देखिए आए हैं मंदिर लेकिन भगवान के पास जा नहीं सकते हैं। सारी चीज़ों में मुक्ति मिली है। लेकिन यहाँ पर एक तस्वीर बहुत अच्छी मिल रही है कि चाहे यहाँ के पुजारी हों या जो बजरंग बली के जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, जो भी लोग आ रहे हैं वो मास्क में दिख रहे हैं। ऐसी ही जागरूकता, ऐसा ही अनुशासन हम जब बरकरार रखेंगे तो जो पाबंदियां हम लगातार झेलते हुए आए हैं उससे हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। ये तभी संभव होगा ये जो तस्वीर हमें दिख रही है महावीर मंदिर में, ये तस्वीर हमें हर गली, हर मोहल्ले, हर बाजार, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, यानी सभी जगह अगर ये अनुशासन ऐसे ही हम बरकरार रखेंगे तो पाबंदियां जीवन भर के लिए, जो एक तरह से संशय मन में है कि कब कोरोना वापसी कर लेगा, क्या होगा, नहीं होगा, इन सारी चीजों से मुक्ति तभी मिलेगी जब इस तरह का अनुशासन हम पालन और करेंगे। ये बताइए कि सारे प्रतिबंधों से मुक्ति आज से मिल गई है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। फिर भी हमें कोरोना से बच के रहना है, मास्क लगाकर रहेंगे तो बेटर रहेगा। आप बताइए कि सारे प्रतिबंधों से अब मुक्ति मिल गई है, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है और ठीक ठाक सब मास्क लगा के आ रहे जा रहे हैं, अनुपालन कर रहे कोरोना का। सारे प्रतिबंधों से अब मुक्ति मिल गई है, क्या कहेंगे? मैं तो कलकत्ता से आ रहा हूँ, वहाँ तो पाबंदियाँ बहुत है, यहाँ
पाबंदियाँ हट गई और भगवान का दर्शन करने मिल रहा है, यही सबसे बड़ी बात है। सही है सर, अब लेकिन थोड़ा सा अपना सा रेस्ट्रिक्शन चाहिए और सर सावधानी बरतनी थोड़ा सा अपने से खुद से। वैसे सर देखिए कि लोगों में खुशी की लहर है अंजलि की सारी पाबंदियों से मुक्ति मिल गई है, लेकिन लोगों का भी मानना है कि जी। हमें अपने ऊपर पाबंदी जरूर रखना है, लिहाजा मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, इसके अलावा साफ सफाई का एकदम ख्याल रखना है, तभी जीवन भर के लिए जो चीजें हैं वो सामान्य हो सकेंगी। देखिए तो बिल्कुल बखूबी लोगों में रितेश खुशी ये की लहर समझने है, वाली बात है लेकिन कि एक अगर बात जरूर सरकार है भी कि गाइडलाइन देती है तो उसका हमें पालन करना होगा। रितेश, आप महावीर मंदिर में मौजूद हैं और देखिए बिहार की बात की जाए, खासतौर पर लोग दूर दूर से आते हैं इस मंदिर में दर्शन करते हैं और बहुत लंबे वक्त से भक्त कहीं ना कहीं अछूते थे, भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहे थे, तो लोग पहुंच रहे हैं, कितना उनके अंदर उत्साह है। और दूसरी बात यह है भी देखिए लोग अब यही प्रार्थना कर रहे हैं कि आने वाले वक्त के लिए अब कोरोना जैसी महामारी उनकी जिंदगी से दूर चला जाए। हालांकि देखिए सरकार अभी भी कह रही है कि पता नहीं है कोरोना कब किस तरीके से वेव में आ जाए, लेकिन यह है कि लोग जागरूक हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बिहार में भी कितनी ज्यादा प्रतिशत में लोगों ने कोरोना वैक्सीन भी लिया, तो अब लोग आगे किस तरह से अपने लाइफस्टाइल को देखने वाले हैं और किस तरह से उनके अंदर उत्साह है। बिल्कुल ये सवाल भी पूछेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि हम अपने सभी दर्शकों को जो देश विदेश पूरे बिहार झारखंड में बैठे हुए हैं एक बार बजरंग बली का दर्शन करा देते हैं, क्योंकि दूर दराज के इलाके से लोग आते हैं यहाँ पर भगवान बजरंग बली का दर्शन करने। तो ये बताइए कि जब प्रतिबंध था, भगवान का दर्शन नहीं कर पा रहे थे, तो मन में कितनी टीस हो रही थी? बहुत टीसी में मन में दिक्कत आ नहीं पा रहे थे पूजा करने, तो फिर छोटे छोटे मंदिरों में ही जाना पड़ता था। अच्छा ये बताइए सर कि अब सारी चीज़ें नॉर्मल होते जा रही हैं, तो अब आपकी जो दिनचर्या है वो अब कितनी सामान्य हो सकेगी? बिल्कुल, पहले पाबंदी में था तो सारी कठिनाइयाँ थी, बाजार करने से लेकर स्कूल कॉलेज सारे चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड थी। अभी जब खुली है तो लग रही है एक पाबंदी से मुक्त होने के बाद जैसे जेल से रिहा होने के बाद लगता है उसी तरह का। तो देखिए लोगों का कहना है कि जैसे जेल में आदमी बंद रहता उसी तरह से लगता था, लेकिन अब जेल से मुक्ति मिल गई है। सर आप बताइए कि अब पाबंदियों से मुक्ति धीरे धीरे मिल रही है, संक्रमण कम होते जा रहा है, तो क्या मन में चल रहा है और अब दिनचर्या कितनी सामान्य हो गई? अब तो बहुत अच्छा हो गया है भाई, कोरोना से मुक्ति पा रहे हैं हम लोग, भगवान आज़ाद हो गए हैं, अब हम लोग मंदिर आ रहे हैं। तो देखिए वाकई लोग बहुत ज्यादा सकारात्मक महसूस भी कर रहे हैं रितेश, क्योंकि एक लंबे वक्त के बाद ये समान गतिविधियों के साथ पाबंदियां हटाई गई है। उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले वक्त के लिए लोग कहीं ना कहीं जिस तरह से अभी भी गाइडलाइन का पालन किया, गाइडलाइन कहने का मतलब है कि आप ये महत्वपूर्ण बात समझे कि आपको मास्क लगाना है। हमारे साथ जुड़ने के लिए रितेश आपका शुक्रिया। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार के सियासी गलियारे से जो महत्वपूर्ण खबर आ रही है, आरजेडी ने कांग्रेस को चेतावनी दे दी है कि अगर बिहार में आरजेडी